बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप गौतम बुद्धा की कहानी अच्छे से सुनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। तो चलिए बिना समय गवाएं बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। सिद्धार्थ सभी के प्रति दयालु थे, चाहे वो उनका घोड़ा हो या कोई और प्राणी। चूंकि सिद्धार्थ को राजा शुद्धोधन ने एक आलीशान जिंदगी दी, फिर भी सिद्धार्थ सरलता से रहना पसंद करते थे। कभी भी दूसरों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते थे और सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। छोटी उम्र में सिद्धार्थ इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, सभी खुश नहीं हैं, सभी को कुछ न कुछ दुख दर्द हैं। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुहक साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था।
इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है वह मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी ज़हन में उतारकर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया।